सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं इतने पावन दिवस पर कुछ बोलने का सामर्थ्य रखती हूँ। मैं कुछ बोलूँ इससे पहले मैं अपने देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रोग्रामों की सराहना करती हूँ। मैं आपको पहले गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब बता देती हूँ। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की यानी हमारी सर्वोच्च शक्ति। हमारे देश में सुप्रीम पावर हमारे अंडर में है। हमें अधिकार है कि हम अपने नेता को चुन सकें। एक देश के संचालन के लिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आप सोच सकते हैं कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए 26 जनवरी के दिन को ही क्यों चुना गया। मैं बताती हूँ, क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस अधिवेशन ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। चूँकि ये कुछ बातें भारतीय इतिहास की थी, मैं आशा करती हूँ गणतंत्र का मतलब आप समझ गए होंगे। आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ हर एक आवाज़ मायने रखती है और हर नागरिक को अपना नेता चुनने का अधिकार है। एक ऐसे भूमि की कल्पना करें जहां हर किसी को बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करने का अधिकार है। आपको ये सभी कारनामे हमारे गणतांत्रिक देश भारत में मिलेगा। आज के दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का एक सुनहरा दिन है और मैं आपको सबसे बड़ी स्वतंत्रता सेनानी, जहाँ तक मैं मानती हूँ, भगत सिंह की गाथा सुनाती हूँ। एक बार भगत सिंह को फांसी की सज़ा की आशंका के चलते उनकी माँ विद्यावती ने उनके जीवन की रक्षा के लिए एक गुरुद्वारे में अखंड पाठ करवाया था। इस पर पाठ करने वाले ग्रंथी ने प्रार्थना करते हुए कहा था, गुरु साहब, माँ चाहती है कि उसके बेटे की ज़िंदगी बच जाए, लेकिन बेटा देश के लिए कुर्बान हो जाना चाहता है। मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए हैं, जो ठीक लगे मान लेना। आप देखिए कि बाह्य गुरु ने भी भगत को देश के लिए न्यौछावर होने के लिए चुना। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी तो अंतिम वक्त में भी सर उठाकर मृत्यु को स्वीकार किए। मैं आपको बता दूं कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में भगत सिंह ने कहा था, माँ, मेरा 100 लेने आप नहीं आना और कुलबीर को भेज देना, क्योंकि यदि आप आएंगी तो आप रो पड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि भगत सिंह की माँ रो रही है। मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस केवल जश्न मनाने का नहीं, बल्कि प्रगति का जायजा लेने और उभरती चुनौतियों की तरफ देखने का दिन है। आज के दिन हमें आकलन करना चाहिए कि क्या खोया है और क्या पाया है। आज़ादी के बाद हमने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है, बहुत कुछ कर दिखाया है। सबसे बड़ी बात कि हमने अपने अस्तित्व को साबित किया है। अपनी बहुरंगी बहुभाषी संस्कृत की धार को न सिर्फ कायम रखा है, उसे और गहरे अर्थ दिए हैं। विकास के नए नए सीढ़ियाँ चढ़े हैं और यही वजह है कि दुनिया हमारी ओर उम्मीद से देख रही है। मैं अपने देश की उपलब्धियों की जितनी भी प्रशंसा करूं, वह हमेशा कम होगी। हमारा देश हमारी मातृभूमि है और हमें अपने देश से जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। हमें अपने भारत देश की धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए। भारत की सबसे कीमती धरोहर भारत की मातृभाषा हिंदी है, पर दुर्भाग्यवश हम हमारे देश में ही अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं और हम ही अपने हिंदी भाषा को वह मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो भारत और देश की भाषा के प्रति हर देशवासियों की नज़र में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप हिंदी के अलावा कोई और भाषा न सीखें, आपका पूरा अधिकार है अंग्रेजी बोलने का, परंतु हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हमें अपने देश को प्रस्तुत करने का मौका मिले तो हम अपनी भाषा हिंदी का प्रयोग करें। आपने वो गाथा तो सुनी होगी कि जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे, तब अंग्रेज ने उनका स्वागत करते हुए उनसे इंग्लिश में बातें किया। तब स्वामी जी ने उनका उत्तर हिंदी में दिया। तब अंग्रेज को लगा कि शायद उन्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी। तब उस अंग्रेज ने उनसे हिंदी में पूछा, स्वामी जी आप कैसे हो? तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, आई एम फाइन। इस बात पर अंग्रेज बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने स्वामी जी से इसका वजह पूछा।
तब स्वामी जी ने बोला, पहले आपने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने भी अपनी मातृभाषा का सम्मान किया। जब आपने हमारी मातृभाषा का सम्मान किया तब मैंने भी आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। 123 साल हो गए हैं इस घटना को, लेकिन स्वामी जी की कही गई ये बात समझने में हम आज तक असमर्थ हैं। हम ये नहीं समझ पाए कि ओछी राजनीति का पहला षड्यंत्र यही है कि हमें टुकड़ों में बांट दिया जाए, कभी जात के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर। मेरे इस पूरे भाषण का निष्कर्ष बस इतना है कि इस बार हमें अपना गणतंत्र दिवस नई आशाओं के साथ तथा अपनी पुरातन संस्कृतियों को कायम रखकर मनाना चाहिए। एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।